किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहा करता था। वो वहां आने जाने वाली रेलगाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन की बात है कि जब वह भिखारी भीख मांग रहा था तो सूट बूट पहने एक लंबा सा व्यक्ति उसे दिखा। उसने सोचा ये व्यक्ति बहुत अमीर, बहुत ही ज्यादा दौलतमंद दिख रहा है, इससे भीख मांगने पर यह मुझे जरूर अच्छे पैसे देगा। वो उस लंबे व्यक्ति से भीख मांगने के लिए उसके पास चला गया और उससे भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस लंबे व्यक्ति ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही हो क्या, कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, फकीर आदमी हूँ, मेरे पास तो कुछ देने के लिए किसी को है ही नहीं, मैं तो हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ, मेरी इतनी औकात कहाँ कि किसी को कुछ दे सकूं। लंबा व्यक्ति बोला, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी, एक बिजनेसमैन हूँ, लेन देन में ही विश्वास रखता हूँ। मैं सिर्फ देने में ही विश्वास नहीं रखता, लेने में भी विश्वास रखता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को है तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दूंगा। तभी वह स्टेशन आ गया जहां पर उस लंबे व्यक्ति को, उस सूट बूट वाले ठाट बाट वाले व्यक्ति को उतरना था। वह ट्रेन से उतरा और वहां से चला गया। इधर भिखारी तो बड़ा हैरानी में पड़ गया, बड़ा परेशान हो गया, क्योंकि उस जेंटलमैन की कही गई बात के बारे में अब भिखारी को सोचना पड़ रहा था। सोचने के लिए मजबूर हो चुका था कि आखिर वो शख्स मुझे ऐसा क्यों कहकर गया। उस जेंटलमैन व्यक्ति के द्वारा कही गई बात उस भिखारी के दिल में और दिमाग में समा गई। वो परेशान हो गया और उसी बारे में सोचने लगा। वो सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ दे नहीं पाता हूँ। लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने के लायक भी नहीं हूँ। लेकिन कब तक, आखिर कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए केवल मांगता ही रहूंगा। उस शख्स की बात सही भी तो थी कि अगर बिजनेस करना है और अगर किसी से कुछ पाना है तो उसे बदले में कुछ ना कुछ देना भी पड़ेगा। बहुत सोचने के बाद उस भिखारी ने निर्णय लिया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा तो उसके बदले में वो भी उसे कुछ ना कुछ जरूर देगा। उस व्यक्ति को बदले में रिटर्न में कुछ ना कुछ वो जरूर देगा। लेकिन अब उसके दिमाग में ये प्रश्न चल रहा था कि वो तो खुद भिखारी है, वो तो खुद एक मांगने वाला है, तो भीख के बदले में वो दूसरों को क्या दे सकता है। इस बात को सोचते हुए 2 दिन गुजर गए, लेकिन उसे अपने प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला था। बहरहाल तीसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा हुआ था तभी उसकी नजर कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिल रहे थे। उसने सोचा क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। उसको अपना यह विचार अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए। अब वह ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा। अब जब भी कोई उसे भीख देता तो उसके बदले में वह भीख देने वाले को कुछ फूल दे देता। उन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों को बांट देता था। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे बहुत अधिक लोग भीख देने लगे हैं। वो स्टेशन के पास के सभी फूलों को तोड़ लाता था। जब तक उसके पास फूल रहते तब तक उसे बहुत से लोग भीख देते, लेकिन जब फूल बांटते बांटते खत्म हो जाते तो भीख भी नहीं मिलती उसको। अब रोज ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही लंबा व्यक्ति, वही जेंटलमैन जिसने उसे ये सीख दी थी, वो ट्रेन में बैठा है, जिसकी वजह से उसे भीख के बदले में फूल देने की प्रेरणा, इंस्पिरेशन मिली थी। वो बंदा तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं, आप मुझे भीख दीजिए तो बदले में मैं आपको कुछ फूल दूंगा। उस लंबे व्यक्ति ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दे दिए और भिखारी ने कुछ फूल उसे दे दिए। उस लंबे व्यक्ति को यह बात बहुत पसंद आई। वो बोला, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर फूल लेकर वह लंबा व्यक्ति अपने स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस लंबे व्यक्ति द्वारा कही गई बात एक बार फिर से उस भिखारी के दिल में उतर गई। उसके दिमाग और दिल में यह बात समझ में आ गई कि वो भी एक व्यापारी बन चुका है। वह बार बार उस लंबे व्यक्ति के द्वारा कही गई लाइन के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगी। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ सफलता की वो चाबी लग गई है जिसके द्वारा वो अपने जीवन को बदल सकता है। वो तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित, एक्साइटेड होकर बोला, बहुत तेज आवाज में ऊपर आसमान की तरफ देखकर चिल्लाया, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं भिखारी बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ। मैं भी उस लंबे व्यक्ति जैसा बन सकता हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद ये भिखारी पागल हो गया है और अगले दिन वह भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। लेकिन 6 महीने बाद इसी स्टेशन पर 2 व्यक्ति सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक ने दूसरे का हाथ मिलाया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति बोला, नहीं नहीं, आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं।
तो दूसरा व्यक्ति बोला, यार देखो मुझे इतनी पहेली बुझाना नहीं आती, मुझे याद नहीं है, वैसे हम पहले 2 बार कब मिले हैं ये तो बताओ। अब पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं वास्तव में कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। दूसरा व्यक्ति मुस्कुराया और अचंभित होते हुए बोला, ओह याद आ गया, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने एक बार भीख देने से मना कर दिया था और दूसरी बार मैंने तुमसे कुछ फूल खरीदे थे, लेकिन आज तुम तो बड़े जेंटलमैन बन गए हो यार, ये सूट बूट में कहाँ जा रहे हो और आजकल कर क्या रहे हो। तब पहला व्यक्ति बोला, हाँ मैं वही भिखारी हूँ सर, लेकिन आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका हूँ और इसी व्यापार के काम से ही दूसरे शहर जा रहा हूँ। कुछ देर रुकने के बाद वह फिर बोला, आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का वह नियम बताया, वह लॉ ऑफ नेचर बताया, जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का यह नियम वास्तव में काम करता है, मैंने यह बहुत अच्छी तरह महसूस किया है, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं, और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। अब मैं समझ चुका था कि मैं वास्तव में एक भिखारी नहीं बल्कि व्यापारी बन चुका हूँ। मैंने समझ लिया था कि लोग मुझे इतनी भीख क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वह मुझे भीख नहीं दे रहे थे बल्कि उन फूलों का मूल्य चुका रहे थे। सभी लोग मेरे फूल खरीद रहे थे क्योंकि इससे सस्ते फूल उन्हें कहाँ मिलने थे। मैं लोगों की नजरों में एक छोटा सा व्यापारी था, लेकिन मैं अपनी नजरों में अभी भी एक भिखारी ही था। आपके बताने पर मुझे समझ आ गया कि मैं एक छोटा व्यापारी हूँ, ना कि भिखारी। मैंने ट्रेन में फूल बांटने से जो पैसे इकट्ठे किए थे उनसे बहुत से फूल खरीदे और फूलों को बेचना शुरू किया। धीरे धीरे करके मेरी तरक्की होती गई और मैं फूलों का एक व्यापारी बन गया। यहाँ के लोगों को फूल बहुत पसंद है और इनकी इसी पसंद ने मुझे आज फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी बना दिया है। दोनों व्यापारी अब बहुत खुश थे, वो भिखारी जो व्यापारी बन चुका था और वो व्यापारी जिसने इस भिखारी को व्यापारी बना दिया था अपनी बातों से। दोनों ही अपने अपने स्टेशन आने पर साथ उतर गए और अपने अपने व्यापार की बात करते हुए आगे बढ़ चले। तो दोस्तों इस कहानी से हमने क्या सीखा? दोस्तों इस कहानी से हमने बहुत कुछ सीखा। कहानी में लंबा व्यापारी यानी कि वो जेंटलमैन गिव एंड टेक के रूल को बहुत अच्छी तरह जानता था। दुनिया के सभी बड़े व्यापारी इसी लाइफ रूल का यूज करके बड़े व्यापारी बन पाए हैं। इस फार्मूले को उस भिखारी को बताकर उसे अमल करने को कहा। भिखारी ने इस नेचुरल रूल को जब अपना लिया और इसका असर उसके जीवन में साफ साफ दिखाई भी देने लगा। वह जान चुका था कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन अपनी छोटी सोच नैरो थिंकिंग के कारण वह खुद को भिखारी मानता रहा। वह स्वयं नहीं पहचान पाया कि वो क्या है। वह अपने आत्मसम्मान को नहीं जगा पाया, जिसकी वजह से वह अपनी थिंकिंग भी नहीं बदल पाया। ये कहानी हमें बताती है कि हम यदि अपनी सोच बदल लें तो उससे कुछ भी हासिल किया जा सकता है। यदि हम खुद को छोटा समझते रहेंगे तो हमेशा छोटे ही बने रहेंगे। बड़ा बनने के लिए हमें अपने विचारों को बदलना होगा। चेंज योर थिंकिंग। हमें खुद के बारे में बड़ा सोचना होगा। थिंक बिग अबाउट योरसेल्फ, तभी हम बड़े बन पाएंगे। कहानी में भी भिखारी खुद को भिखारी ही समझता रहा और भिखारी ही बना रहा, लेकिन जब उसे पता चला कि वो तो एक व्यापारी है तो उसने अपना विचार बदला। अपने बारे में विचार बदलने से उसका जीवन भी बदल गया। तो दोस्तों आप भी प्रकृति के इस नियम को, रूल ऑफ लाइफ को सीखिए, अपने आत्मसम्मान को जागरूक कीजिए, अपनी सोच को बदलिए और उससे बहुत बड़ा बनाइए। ऐसा करके तो देखिए, आप पाएंगे कि आपका जीवन बदल चुका है तथा आप एक पहाड़ पर सबसे ऊपर खड़े हैं और पहाड़ का नाम है सफलता।